हेलो एवरीवन, वेलकम टू पावनी स्टडी पॉइंट। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर। लास्ट वीडियो में साइंस की हमने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, और आज हम देखेंगे कि जो उस सराउंडिंग में हमारी मैटर है वो क्या वाकई में प्योर है भी या नहीं। इस चैप्टर को अब हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे पार्ट वाइज। तो आज पार्ट 1 में आपके जो टॉपिक्स कवर होने वाले हैं वो है मैटर एंड इट्स टाइप, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, metals, non-metals and metalloids, and the last one is mixture and its type। इन 5 टॉपिक्स को हम एक एक करके कवर करेंगे। तो लास्ट चैप्टर से आप क्या पढ़ के आए थे? लास्ट चैप्टर से आपने ये जाना था कि मैटर इज़ नथिंग बट एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज़ मास। Matter is nothing but anything that occupies space and has mass। बट जो भी मैटर हमारी सराउंडिंग में है, क्या वो सारा मैटर प्योर है या कुछ ऐसा भी मैटर है जो इम्प्योर है? तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आप जब जाते हैं मार्केट में और आप प्रोडक्ट लेते हैं जैसे कि मिल्क, तो आप देखते होंगे कि उसके जो बॉक्स होता है ना, उस बॉक्स में आउटर साइड पर लिखा होता है प्योर मिल्क। या आप घी लेने जाते हो तो भी लिखा होता है प्योर घी, राइट? देखा होगा आपने ये। तो ये प्योर से आप क्या समझते हो? इस प्योर को लिखने का क्या मतलब है? इस प्योर को लिखने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा मैटर जो बिना एडल्ट्रेशन के हो रहा हो, अगर वो विदाउट एडल्ट्रेशन हो रहा है, अगर वो विदाउट अडल्ट्रेशन हो रहा है, इसका मतलब वो सब्सटेंस हमारा क्या हो गया? प्योर हो गया। अब आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि ये अडल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है, राइट? तो अडल्ट्रेशन का जो आपका मतलब होता है वो होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो बिना मिलावट के हो, ऐसा कोई सब्सटेंस जो बिना मिलावट के हो। अगर कोई सब्सटेंस में मिलावट नहीं है और वो एक सिंगल कंपोनेंट से बना है तो वो आपका क्या कहलाएगा? तो वो आपका सब्सटेंस प्योर कहलाएगा। इसीलिए हम मिल्क को प्योर मिल्क करके लिखते हैं। क्यों? क्योंकि मिल्क में कोई और कंपोनेंट जो है वो ऐड नहीं होता, वो किसी कंपोनेंट का मिक्सचर नहीं होता, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर मिल्क ही होता है। ऐसे ही प्योर घी, सेम चीज़ कि यहाँ पे भी कोई भी किसी भी तरीके का अडल्ट्रेशन नहीं हो रहा है, कोई भी मिलावट किसी और प्रोडक्ट की नहीं हो रही है, इसीलिए कोई और सब्सटेंस उसमें ऐड नहीं हो रहा है, इसीलिए ये प्योर कहलाता है। अब हम इसके क्लासिफिकेशन को और अच्छे से ब्रॉडली समझेंगे कि मैटर जो है वो कैसे क्लासीफाई हुआ, कितने पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ, राइट? तो जो मैटर आपका होता है ना, आपको पता है मैटर 2 पार्ट्स में क्लासीफाई हुआ है, एक आपका प्योर और एक आपका इम्प्योर। अब यहाँ फर्दर क्लासिफिकेशंस भी हुए हैं। प्योर जो है वो आपका फिर से 2 जगह क्लासीफाई हुआ, एक आपका एलिमेंट्स में और एक आपका कंपाउंड में, राइट? और ये जो इम्प्योर है, ये इम्प्योर आपका सिर्फ एक में क्लासीफाई हुआ है, जो हम पढ़ेंगे मिक्सचर्स में, ठीक है? तो यहीं से ये वर्ड्स देखो आ गए जो टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। पहला तो प्योर क्या होता है, इम्प्योर क्या होता है, राइट? फिर उसके बाद एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स क्या होते हैं, मिक्सचर्स क्या होते हैं। अब इसका आप एक फिगर भी देखो, ये दे रखा जैसे, यहाँ पे हमने डिस्कस किया है कि मैटर जो है वो 2 टाइप्स का है, जो मैंने बताया आपको कि प्योर और इम्प्योर। और प्योर फर्दर क्लासीफाई हुआ एलिमेंट्स में और कंपाउंड्स में, और इम्प्योर किस में हुआ? मिक्सचर्स में। क्लियर? अब हम पढ़ेंगे कि प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं। इस प्योर वर्ड से आप क्या समझते हैं? प्योर सब्सटेंसेस, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है आपका कि एनी सब्सटेंस विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन कंपोनेंट। अगर कोई कंपोनेंट सिर्फ
एक कंपोनेंट उसमें इन्वॉल्व हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, प्योर कहलाएगा। या कोई ऐसा सब्सटेंस जिसमें अडल्टरेशन नहीं हो रहा है, वो सब्सटेंस कैसे सब्सटेंस होते हैं, प्योर सब्सटेंस होते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है कि ऐसा कोई सब्सटेंस जहाँ पे कोई और कंपोनेंट यानी दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट की इन्वॉल्वमेंट ना हो, सिर्फ एक सिंगल कंपोनेंट ही उसमें चल रहा हो। क्योंकि अगर सिर्फ वन काइंड ऑफ कंपोनेंट आपका यूज़ होगा किसी भी मैटर में, किसी भी सब्सटेंस में, तो वहाँ पे क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो टेक्सचर है उस सब्सटेंस का जो कलर है, उस सब्सटेंस का जो टेस्ट है, वो ये सब चीज़ें हमेशा क्या रहेंगी, सेम रहेंगी, राइट। मतलब वहाँ पे आप कह सकते हो कि प्योर सब्सटेंस जो होता है उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा, यानी कि देयर विल बी सेम टेक्सचर, सेम टेस्ट, सेम कलर, एक काइंड ऑफ कंपोनेंट में, और उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर सब्सटेंस कहते हैं, करेक्ट। अच्छा, अब एक एग्जांपल लेके देखो। एग्जाम्पल सपोज मैंने ले लिया शुगर, राइट। तो शुगर का टेस्ट कैसा होता है, शुगर का टेस्ट स्वीट होता है। शुगर का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। अच्छा, अगर आप शुगर को वाटर में इन्वॉल्व करते हो तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डिज़ोल्व हो जाती है। तो क्या उसके कलर में कोई चेंज आता है, इज एनी चेंज इन कलर व्हेन शुगर डिज़ोल्व इन वाटर, नो। क्या कोई टेक्सचर में फ़र्क आता है, नो। क्या टेस्ट करने पे शुगर स्वीट से बिटर बन जाती है, नो। तो मतलब शुगर में जो क्या हो रहा है, कंपोजिशन हो रहा है, वो कैसा हो रहा है, यूनिफॉर्म हो रहा है। इसीलिए शुगर आपकी क्या कहलाएगी, प्योर सब्सटेंस कहलाएगी। इसलिए शुगर आपकी क्या कहलाएगी, प्योर सब्सटेंस कहलाएगी, राइट। अच्छा, अब हम कुछ प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं, करेक्टरिस्टिक्स प्योर सब्सटेंस की, कि प्योर सब्सटेंस की जो बेसिक और इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या है। प्योर सब्सटेंस की जो करेक्टरिस्टिक्स है ना आपकी, उसमें पहली करेक्टरिस्टिक तो यही आई कि यहाँ पे कंपोजिशन जो होता है वो आपका यूनिफॉर्म होता है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होता है, राइट। दूसरी चीज़ जो आपने देखी कि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, वो हमेशा फिक्स रहता है, फिक्स बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट फिक्स और मेल्टिंग पॉइंट फिक्स से आप क्या समझते हैं। इमेजिन करिए कि आपने एक प्योर वाटर लिया, प्योर वाटर है मतलब ओनली वन काइंड ऑफ कंपोनेंट इज देयर, और वो वन काइंड ऑफ कंपोनेंट है वाटर इटसेल्फ, ठीक है। उसका बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होता है, आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो फिक्स होता है, कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। और मेल्टिंग पॉइंट भी आपको पता है वाटर का कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा कि हम 0 से मेल्टिंग पॉइंट को कुछ और बना ले, या बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस से कुछ और बना ले, नो। देयर बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट विल ऑलवेज रिमेन फिक्स इन प्योर सब्सटेंस, राइट। तो कंपोजिशन हमने पहला क्या पढ़ा था, यूनिफॉर्म कंपोजिशन। सेकंड कंपोजिशन हम यही देंगे, सेकंड प्रॉपर्टी, कि इसमें जो बॉइलिंग पॉइंट होता है और जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हमेशा आपका फिक्स रहता है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंस ब्रॉडली क्लासीफाई हुआ है 2 में, वो है आपका एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। अब एलिमेंट्स क्या होते हैं और कंपाउंड्स क्या होते हैं। एलिमेंट एक ऐसा प्योर सब्सटेंस है जो सिर्फ एक काइंड ऑफ एटम से बना है, मतलब वन काइंड ऑफ एटम से अगर कोई प्योर सब्सटेंस बना हुआ है तो वो आपका क्या कहलाएगा, वो आपका एलिमेंट्स कहलाएगा, राइट। अच्छा, एग्जाम्पल क्या ले लें। एग्जाम्पल सपोज मैंने क्या किया, मैंने ले लिया इस तरीके से, मैंने ये कुछ एटम्स ले लिए जो एक साथ बाइंड है, और ये बना क्या, ये आप सपोज कर लो ये बना आपका कॉपर
टी पॉट, राइट, ये आपका क्या है, कॉपर टी पॉट, ठीक है। तो इस कॉपर टी पॉट में ये जो इतने सारे ये जो एटम्स आपको दिख रहे हैं, क्या इसमें कोई और कंपोनेंट का एटम होगा? इसमें सारे जो एटम्स हैं आपके वो किसके बने होंगे? ऑब्वियसली ये सारे एटम्स आपके किसके बने होंगे? कॉपर के, यानी ये सारे एटम्स कौन से हैं? कॉपर एटम्स हैं। इसमें अगर आप किसी और कंपोनेंट को मिक्स कर दोगे तो ये आपका प्योर सब्सटेंस नहीं कहलाएगा। अभी अभी हमने पढ़ा कि प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि ओनली वन काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट्स मतलब वन काइंड ऑफ एटम इज इन्वॉल्व इन दैट, तो इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट कहलाएगा, राइट। करेक्टरिस्टिक जो होती है एलिमेंट की वो ये होती है कि ये सब डिवाइड नहीं होता सिंपलर पार्ट्स में, चाहे आप किसी भी केमिकल मीन का यूज़ करो। मतलब आप इसको तोड़ नहीं सकते कि आपने एलिमेंट्स को ब्रेक कर दिया, दो एलिमेंट्स को मिक्स करके दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट कर दिया कोई और केमिकल मेथड लगा के, नहीं, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। ये इसकी करेक्टरिस्टिक है। सेकेंड थिंग इज कि इंडिविजुअल और इन कॉम्बिनेशन एलिमेंट्स फॉर्म एवरी सब्सटेंस इन वर्ल्ड, लाइक जो चाहे इंडिविजुअली हो कोई एलिमेंट या कोई कॉम्बिनेशन में हो, वहाँ एलिमेंट्स सब डिवाइड होके फॉर्म नहीं होंगे। सपोज हमें पता है जनरल कि हमारे पीरियोडिक टेबल में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, तो 118 होते हैं, राइट। तो 118 में अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अगर हम एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन करें तो हम कितनों में क्लासीफाई करेंगे? मतलब ऑन बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट अगर हम देखें तो मैटर जो होता है ना आपका, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपको मालूम है, आपने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था कि सॉलिड, लिक्विड और गैस में फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है। अच्छा, अब सॉलिड, लिक्विड और गैस में हम ये देखें कि इन 118 एलिमेंट्स में से ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड की फॉर्म में? ऐसे कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं लिक्विड की फॉर्म में? तो लिक्विड की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आपका मरकरी, एक तो मरकरी, और एक करता है आपका ब्रोमाइन। एक करता है मरकरी और एक करता है ब्रोमाइन। ये 2 लिक्विड में एग्जिस्ट करते हैं। और गैस में कितने एग्जिस्ट करते हैं? गैस में जो आपके एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं वो करते हैं 11 एलिमेंट्स। इन 118 में से 11 एलिमेंट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं आपके गैस में। अब वो 11 एलिमेंट्स हैं क्या, ये भी डिस्कस कर लो। वो जो 11 एलिमेंट्स आपके हैं ना, वो हैं हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, रेडॉन। आई एम जस्ट राइटिंग द सिंबल, यू शुड नो उसका केमिकल नेम भी। क्रिप्टन, नियॉन, हीलियम, आर्गन, जिनॉन, क्लोरीन, फ्लोरीन एंड नाइट्रोजन। ये 11 एलिमेंट्स होते हैं जो गैसियस स्टेट के एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम देखें कि नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट्स में, यानी अगर हमें क्लासिफिकेशन कहने को मिल जाए कि कैसे आप एलिमेंट्स को क्लासीफाई करोगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन जो होता है ना आपका, वो 3 पार्ट्स में होता है, ठीक है। पहला आपका है मोनो एटॉमिक, दूसरा आपका है डाई एटॉमिक, और तीसरा आपका है पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक, मोनो वर्ड से आप क्या समझते हैं? मोनो वर्ड से समझ में आ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट ही होगा, ओनली वन एलिमेंट। लाइक हमने ले लिया सपोज नियन, हीलियम, ये सब क्या होते हैं आपके 1 एलिमेंट, मोनो एटॉमिक कहलाते हैं। डाई एटॉमिक से मतलब है 2 एलिमेंट्स, डाई एटॉमिक मतलब 2 एलिमेंट्स, जैसे कि H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया, एसेट्रा, राइट। और पॉली एटॉमिक मतलब 2 या 2 से भी ज़्यादा का कंपोनेंट। तो कोई भी कंपोनेंट ले लो,
H2SO4 ले लो, H2O ले लो, कोई भी ले लो, ये सब क्या कहलाएंगे? पॉली एटॉमिक कहलाएंगे। तो ये क्लासिफिकेशन हुआ एलिमेंट्स का 3 पार्ट्स में, ठीक है। अब हम देखते हैं कि नोट्स में भी कि कैसे लिखा हुआ है और इसको एक बार रीड आउट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्योर सब्सटेंस क्या होता है, वही चीज़ देखिए यहाँ लिखी भी है कि इट मे बी डिफाइंड एज मटेरियल विच कंटेन ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्लियर? 2 तरीके में डिवाइड है, एक आपका एलिमेंट, एक आपका कंपाउंड। एलिमेंट्स क्या होते हैं वो भी हमने पढ़ा कि ऐसा कोई प्योर सब्सटेंस जो वन काइंड ऑफ एटम से बना हो वो एलिमेंट कहलाता है। और वो जो है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने बताया भी था कि ये स्प्लिट नहीं हो सकता 2 या 2 से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में। चाहे आप कोई भी केमिकल मेथड आप अगर लगा भी दो तो भी ये जो है आपका स्प्लिट नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, फिर एग्जाम्पल भी देख लीजिए आप, यहाँ पे दिए हुए हैं आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड सोडियम। ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। अब इन्होंने डिस्कस किया कि एलिमेंट्स को हमने फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड किया है। हमने इससे पहले एक और पढ़ा कि क्लासिफिकेशन क्या होता है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, पॉली एटॉमिक, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब एलिमेंट्स को हमने क्या किया, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, यानी मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलॉइड्स में। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। हम एक एक करके इन सब की प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे और इनको फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। मेटल्स क्या होते हैं, एग्जाम्पल मेटल्स के पहले ध्यान रखिएगा, कुछ तो एटलीस्ट आपको पता होने चाहिए, लाइक आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मरकरी एसेट्रा। नॉन मेटल्स क्या है, जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर, नाइट्रोजन एसेट्रा। मेटलॉइड्स क्या होता है, मेटलॉइड्स एक इंटरमीडिएट प्रॉपर्टी है जो मेटल्स और नॉन मेटल्स के मिक्सचर से बनी होती है, और इसके जो एग्जांपल है वो आपका है बोरॉन है, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ये सब होते हैं, करेक्ट। अब हम स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टी मेटल्स की। तो मेटल्स में दिया है पहला पॉइंट कि दीज आर लस्ट्रस, शाइन। लस्ट्रस का मतलब क्या होता है, एनीथिंग जो बहुत ही ब्राइट हो, बहुत ही क्लियर दिख रही हो। तो मेटल्स जो होते हैं उनको अगर देखो तो वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और क्लियर दिखते हैं, राइट। एग्जाम्पल देखो दे रखा है, आयरन है, कॉपर है, गोल्ड है, सोडियम है। देखो गोल्ड, गोल्ड से आप क्या समझते हैं कि उसकी जो शाइन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट होता है, बहुत क्लियरली आपको दिखता है। सिल्वर, चांदी, कॉपर, आयरन, ये हर एक चीज़ जो है वो मेटल है। तो दीज आर लस्ट्रस, यानी ये बहुत ही ब्राइट और शाइनिंग होते हैं। सेकेंड इज दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स में जो इलेक्ट्रिसिटी और हीट की कंडक्शन है वो बहुत ही अच्छा होता है। थर्ड वन इज कि ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नाउ व्हाट इज दिस टर्म मेलिएबल एंड डक्टाइल मीन्स? मेलिएबल का मतलब क्या होता है और आपका डक्टाइल का मतलब क्या होता है? तो जो आपका मेलिएबल होता है ना, मेलिएबल का मतलब ये है कि कोई चीज़ जिसको आप वापस से डीफॉर्म कर लो किसी भी थिन वायर में, या किसी भी मतलब उस चीज़ को अगर आप डीफॉर्म करके अच्छा बना सकते हो, तो वो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल और डक्टिलिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब कि बिना टफनेस लगाए, बिना अपनी कोई प्रॉपर्टी लूज़ करे, अगर आप किसी भी मैटर को, किसी भी मेटल को अगर आप डीफॉर्म कर लेते हो, उसको ड्रॉन आउट कर लेते हो थिन वायर में, देन दैट इज़ नोन टू बी एज मेलिएबल एंड डक्टिलिटी। तो वो सारा मेटल्स का जो काम होता है वो ये होता है कि ये बहुत ही आसानी से ये कर लेते हैं, इसीलिए हम कह रहे हैं कि ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज दे आर सोनोरस। व्हाट इज़ दिस वर्ड सोनोरस मीन्स? मतलब जितने भी मेटल्स होते हैं ना ये बहुत ही प्लेजेंट और डीप साउंड आपको देते हैं। बहुत मतलब यहाँ पे इतना नॉइज़ नहीं होता मेटल्स में, ये बहुत ज़्यादा वॉइस या नॉइज़ क्रिएट करेंगे, राइट। अच्छा, फिफ्थ पॉइंट जो आपका है कि ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम को छोड़ के बाकी सारे मेटल्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस के बने होते हैं।
ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज कि ऑल मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी विच इज़ अ लिक्विड। इन्होंने कहा कि सारे मेटल्स जो होते हैं, मेटल्स वो सब सॉलिड होते हैं, सिर्फ एक मरकरी को छोड़ के जो लिक्विड होता है। मैंने पीछे भी आपको बताया था कि लिक्विड स्टेट में सिर्फ दो ही एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। कौन कौन से वो दो एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते थे? एक आपका मरकरी करता है और एक आपका क्या करता है? ब्रोमीन करता है, राइट। तो सिर्फ मरकरी और ब्रोमीन ऐसे दो एलिमेंट्स हैं आउट ऑफ 118 जो एग्जिस्ट करते हैं इन लिक्विड फॉर्म, ठीक है। तो अब आपको प्रॉपर्टीज़ मेटल्स की क्लियर हुई। अब हम आगे बढ़े नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ में। नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ जो होती है वो हमें क्या बताती है कि दीज आर डल इन अपीरियंस। जो नॉन मेटल्स हैं आपके, फॉर एग्जांपल कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ये सब जो होते हैं, ये अपीयरेंस जब ये दिखते हैं, जैसे ये विजिबल होते हैं, ये जो होते हैं वो डल दिखते हैं आपको, ब्राइट और शाइनिंग इसमें आपको नहीं दिखती। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स की प्रॉपर्टीज से नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज जस्ट अपोजिट हैं। वहाँ वो गुड कंडक्टर थे, यहाँ आपके ये क्या हो गए? पुअर कंडक्टर हो गए। सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के बाकी सारे नॉन मेटल्स जो हैं वो पुअर हैं, कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब कुछ तो एक्सेप्शन केसेस रहेगा, राइट। ग्रेफाइट भी आपका गुड कंडक्टर है, डायमंड भी है और ग्रेफाइट भी आपका गुड कंडक्टर है, ठीक है। अच्छा, अब दे आर नीदर मेलिएबल नॉट डक्टाइल। ना ही ये आसानी से डीफॉर्म हो सकते हैं और ना ही किसी थिन वायर में भी ये वापस से जा सकते हैं, अपनी ओरिजिनल पोजीशन ले सकते हैं। तो दे आर नीदर मेलिएबल नॉर डक्टाइल। जस्ट एन अपोजिट प्रॉपर्टी, दे आर जनरली सॉफ्ट। जनरली ये सॉफ्ट होते हैं, सिर्फ एक डायमंड को छोड़ के जो कि हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है। बाकी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सारे सॉफ्ट होते हैं। एंड द लास्ट वन इज कि दे में बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं और आपके गैस भी हो सकते हैं रूम टेम्परेचर पे, करेक्ट। अब हम देखें लास्ट टर्म जो आया, मेटेलॉइड्स। मेटेलॉइड्स का मतलब क्या होता है? ऐसे एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट होती है, यानी बीच की होती है, बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। यानी मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में प्रॉपर्टीज़ यानी मिक्स होती हैं, वो क्या कहलाते हैं? आपके मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। मेटेलॉइड्स के एग्जांपल हमने क्या पढ़े थे? फॉर एग्जांपल बोरोन है आपका, सिलिकन है, जर्मेनियम है, ये सब आपके क्या कहलाते हैं? मेटेलॉइड्स कहलाते हैं। तो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अब तक हमने आपका ये पढ़ा कि मैटर क्या होता है, मैटर के दो फॉर्मेशन, क्लासिफिकेशन, प्योर सब्सटेंस, इम्प्योर, जिसमें हमने पढ़ा प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। फिर वो फर्दर क्लासीफाई हुए एलिमेंट्स और कंपाउंड में, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं वो पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कंपाउंड्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड से आप क्या समझते हो? तो कंपाउंड्स एक ऐसा फॉर्म है मैटर का जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं, डिफरेंट रेशियो में, अलग अलग मास होता है उन दोनों एलिमेंट्स का। एक का मास कुछ और है, एक का मास कुछ और है, लेकिन फिर भी एक डेफिनेट रेशियो में ये दोनों एलिमेंट्स जो होते हैं वो कंबाइन होते हैं। सेम चीज़ आपकी लिखी भी है कि फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन डिफरेंट रेशियो बाय मास। जैसे आपने एग्जाम्पल ले लिया H2O का। H2O इज़ व्हाट? वाटर। H2O में अगर आप देखो तो H2 प्लस O2 यू विल गेट H2O, राइट। तो इसको बैलेंस करोगे जब आप, तो आप देख रहे हो 2H2O एंड हेयर 2। मतलब अगर आप दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन को मिला रहे हो तो आपको यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दो मिलेंगे। एक आपको वाटर मॉलिक्यूल मिला ये, और एक आपको वाटर मॉलिक्यूल मिला ये, तो आपको दो वाटर मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं। इसी तरीके से और भी एग्जांपल आप ले सकते हो कंपाउंड्स का। क्या? जैसे कि NO हो गया आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO2 हो गया आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, एसेट्रा। तो ये सब एग्जांपल आपके किसके हैं? कंपाउंड्स के, ठीक है। अच्छा,
देखो यहाँ पे दिया भी हुआ है नेक्स्ट पॉइंट में कि इट कैन बी डिकम्पोज इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय सुटेबल केमिकल मेथड्स। वाटर, ऑक्सीजन और ये सब आपके दे रखे हैं सब टाइप्स, वाटर, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब आपके कंपाउंड्स के एग्जाम्पल हैं। अब हम एलिमेंट भी पढ़ चुके, कंपाउंड भी पढ़ चुके, प्योर सब्सटेंस पूरा हम कवर कर चुके हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है ना वो है मिक्सचर्स का, यानी इम्प्योर सब्सटेंस का। ऐसा सब्सटेंस जो इम्प्योर हो, मतलब एक ऐसा मटेरियल जो एक काइंड ऑफ एटम से ना बनके और भी ज़्यादा उसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो। तो अब मिक्सचर्स, इम्प्योर को ही हम मिक्सचर्स कहते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ ऑल्सो नेम्ड एज मिक्सचर्स। तो हम मिक्सचर्स ही बेसिकली पढ़ने जा रहे हैं कि मिक्सचर्स होते क्या हैं। मिक्सचर्स वो मटेरियल होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा पार्टिकल्स से बने होते हैं और केमिकली वो रिएक्ट नहीं करते, बट आर फिजिकली मिक्सड टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। फिजिकली वो दोनों पार्टिकल्स, आपने कोई भी दो ले लिए और वो दोनों पार्टिकल्स फिजिकली तो मिक्स होंगे, बट केमिकली अगर आप कहो कि वो रिएक्ट करेंगे तो ऐसा नहीं होता है। वही कहलाते हैं मिक्सचर्स, और इसीलिए इनको हम लोग इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। मिक्सचर्स जो होते हैं ना आपके, वो टू टाइप के होते हैं। देखो यहाँ दे भी रखा है, एक आपका दे रखा है होमोजीनियस, एक आपको दे रखा है हेट्रोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर्स क्या होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, इसको समझने के लिए हम ये डिफरेंस देखते हैं। इनका टेबल दी हुई है जिसमें हमें होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस के डिफरेंसेस दिए हुए हैं स्टेप वाइज। तो पहला यहाँ दे रखा है कि ऑल द कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर आर यूनिफॉर्मली मिक्स। होमोजीनियस में क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स जो होते हैं एक साथ मिक्स होकर पूरी तरीके से मिक्स हो जाते हैं और उसमें ऐसा कोई सेपरेट एलिमेंट नहीं बचता है। जबकि हेट्रोजीनियस में ऐसा नहीं होता, ये पूरी तरीके से मिक्स नहीं हो पाते। ऐसा करती हूँ, सबसे पहले इसको ना एक एक्टिविटी से समझो, तब आपको शायद इसके डिफरेंसेस ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम इसको एक एक्टिविटी से समझते हैं। एक्टिविटी आपकी कुछ ऐसी है, एक्टिविटी आपकी ये है कि आपने 4 ग्रुप्स बना लिए। आपने क्या किया, 4 ग्रुप्स बना लिए। समझना ध्यान से, आपने ए ग्रुप बनाया, बी ग्रुप बनाया, सी ग्रुप बनाया और डी ग्रुप बनाया। ठीक है, आपने क्या किया, आपने अलग अलग चीज़ें इनमें डाली, ए बी सी डी। ठीक है, अब आप क्या करोगे कि आप कुछ बीकर में वाटर लोगे। ठीक है, आपने सम अमाउंट ऑफ वाटर लिया और उसमें और क्या ऐड किया, उसमें मैंने ऐड किया 1 स्पैटुला ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर। स्पैटुला का मतलब आप चम्मच मान के चलो यहाँ पे। ठीक है, एक चम्मच आपने क्या लिया, कॉपर सल्फेट ले लिया। एक चम्मच आपने कॉपर सल्फेट ले लिया, 1 स्पून। यहाँ पे हमने 1 स्पून का यूज़ किया है। ठीक है, अच्छा, बी वाले ग्रुप में आपने क्या किया, आपने फिर से यहाँ पे वाटर ही लिया और यहाँ पे आपने बस डाला आपने CuSO4 ही। डिफरेंस ये है कि यहाँ आपने 2 स्पून्स डाले। ठीक है, यहाँ आपने 2 चम्मच कॉपर सल्फेट डाला, ए में आपने 1 चम्मच डाला था। अब ग्रुप सी में क्या करोगे आप, ग्रुप सी में डिफरेंट अमाउंट ऑफ CuSO4 एंड KMNO4, मतलब आप थोड़ा सा इसमें CuSO4 भी मिलाओगे, आप चाहे ज़्यादा मिला लो एज़ कम्पेयर टू पोटेशियम परमैंगनेट, और थोड़ा सा आप ये भी मिलाओगे KMNO4। ठीक है, तो थोड़ा आप कॉपर सल्फेट मिलाओगे, थोड़ा आप पोटेशियम परमैंगनेट मिलाओगे, या आप मिलाना चाहो तो आप सॉल्ट भी मिला सकते हो, NaCl। बीकर में ही आप मिलाओगे, वाटर में ही, राइट। ग्रुप डी में भी आप यही करोगे। ग्रुप डी में भी आपने बीकर लिया, वाटर लिया, उसमें थोड़ा अमाउंट ऑफ CuSO4 डाला, या ऐसा कर लो कि ग्रुप सी में आपने CuSO4 को ज़्यादा डाला, KMNO4 को कम डाला। यहाँ CuSO4 को कम डाला और KMNO4 को ज़्यादा डाला। ठीक, तो ये आपके 4 ग्रुप्स में मैंने बांट दिया। अच्छा,
अब इनसे आप क्या समझ रहे हो, कैसे आप मिक्सचर्स को समझोगे? मिक्सचर्स को आप ऐसे समझोगे कि ये जो आपका ग्रुप ए है और आपका ग्रुप बी है, ठीक है, ये ग्रुप ए और बी जो है इसमें हमने एक ही कंपोनेंट लिया था ना, CuSO4, सिंगल कंपोनेंट, वन काइंड ऑफ कंपोनेंट। और जब आप इसमें इसको मिक्स कर रहे होगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे कंपोजिशन जो है वो यूनिफॉर्म ही रह रहा है, यानी यहाँ पे टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा, टेक्सचर में कोई फ़र्क नहीं आएगा, इसलिए कलर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। इसीलिए जो ग्रुप ए और बी है आपका, ये क्या कहलाएंगे? ये आपके कहलाएंगे होमोजीनियस। ये आपके क्या कहलाएंगे? होमोजीनियस। होमोजीनियस का बेसिक मतलब यही है, कोई ऐसा मिक्सचर जहाँ पे जो आप सब्सटेंस मिला रहे हो वो यूनिफॉर्मली कंपोजिट हो, मतलब उनका टेक्सचर, उनका कलर जो है वो सेम रहे, तो वो प्रॉपर्टीज़ जो है आपकी क्या कहलाती हैं? होमोजीनियस मिक्सचर्स। अच्छा, अब ग्रुप सी और ग्रुप डी में अगर आप देखो तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्रुप सी में थोड़ा CuSO4 मिल रहा है, ज़्यादा KMnO4 मिल रहा है। डी में क्या हो रहा है? ज़्यादा CuSO4 मिल रहा है, थोड़ा KMnO4 मिल रहा है। तो यहाँ डिफरेंट चल रहा है, एक CuSO4 है, एक KMnO4 है। इसको आप कैसे करोगे? यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ डिफ़र करेंगी, यहाँ CuSO4 इज़ डिफरेंट एंड KMnO4 इज़ डिफरेंट, इसीलिए ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं, ये आपके कहलाते हैं हेट्रो। ये आपके क्या कहलाते हैं? हेट्रो। ठीक है, अब इसको और अच्छे से आप समझो। यहाँ पे डिफरेंस है, ये दे रखा कि सारे कंपोनेंट्स यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए। अभी मैंने बताया एक्टिविटी से, सारे कंपोनेंट्स नहीं हुए ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, ए और बी में हो गए थे जबकि सी और डी में नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि यहाँ पे वन और मोर देन वन यहाँ पे काइंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल्स थे। सेकेंड पॉइंट इज़ कि नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल। यहाँ कोई सेपरेशन बाउंड्रीज आपको विजिबल नहीं है, कुछ नहीं दिखता, जबकि यहाँ आपको क्लियर दिखेगा कि वो अलग अलग हैं, लाइक CuSO4 एंड KMnO4। थर्ड वन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल फेस, वेयर एज हेट्रोजीनियस कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेसेस। होमोजीनियस सिंगल फेस क्यों कहलाता है? तो देखो एग्जाम्पल दिया है कि शुगर डिजॉल्व इन वाटर, आपने वाटर में शुगर मिलाया तो ये तुरंत क्या होगा? डिज़ोल्व हो जाएगा, ज़रा सा इसको स्टिर करने पे ये तुरंत डिज़ोल्व हो जाएगा। इसका मतलब ये सिंगल फेस, देयर इज़ नो मोर देन फेसेस उसमें है होमोजीनियस मिक्सचर में, राइट। और हेट्रोजीनियस में जैसे एयर है, सैंड है, कॉमन सॉल्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा? पार्टिकल्स जो हैं वो नीचे की तरफ आपके रुक जाएंगे, तो इसीलिए ये जो है आपका क्या कहलाता है? ये आपका कहलाते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स, राइट। तो हमने इस चैप्टर में अभी तक जो टॉपिक्स कवर करे वो टॉपिक्स आपके ये थे, मैटर एंड इट्स टाइप क्या होता है, एलिमेंट्स क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स की प्रॉपर्टीज़ को जाना, मिक्सचर्स क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे और इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। अगर आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।